बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक माँ और बेटे का हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते हुए उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्ला की माँ बहुत नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्ला जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वो अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन बचपन में उसने वो ख्वाहिश सुनी थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। जब ये जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्ला अब बड़ा हो गया था और वो नौकरी करता था, लेकिन चूंकि नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्लाह ने तो अज़म कर रखा था कि वो अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फजूल खर्च नहीं थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने का भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्ला इनकार कर देता कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह ये थी कि अब्दुल्ला जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और ऐसी सूरत में जो रकम वो अपनी माँ के लिए बचाकर रख रहा है वो सब खर्च हो जाएगी और शादी के बाद एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि उसके लिए वो रकम बचाना भी मुमकिन न रहेगी। शादी के बाद जाहिर सी बात है बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसके बाद फिर बच्चे होंगे तो उनके अखराजात भी होंगे। बीवी बच्चों की जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और जो रकम वो अब बचाता है फिर उसके लिए बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब अब्दुल्ला ने बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। ये करने के बाद उसकी खुशी की इंतहा न थी कि वो अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से अपने सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। वो आज अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो ये सोचकर ही खुश हुए जा रहा था कि जब उसकी माँ को पता चलेगा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और उसकी ख्वाहिश वो उसका लाडला बेटा अब्दुल्ला पूरी कर रहा है। वो अपने घर से कुछ ही दूर था कि उसके सामने उसका दोस्त आ गया। वो रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त अब्दुल्ला से कह रहा था कि मेरी मदद करो, मेरा बेटा घर की दूसरी मंजिल से गिर गया है। उसको सर में बड़ी गहरी चोट लगी है और अभी तक उसे होश भी नहीं आया है। डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं और उस ऑपरेशन के लिए मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम की जरूरत है और जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो सकता। वो दोस्त अब्दुल्ला को बार बार यही दरख्वास्त कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करो, वो मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत प्यारी है, मुझे उसे हर हाल में बचाना है वरना मैं उसके बिना मर जाऊंगा। वो दोस्त बार बार अब्दुल्ला को यही कह रहा था कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी को जानता भी नहीं हूँ और कोई ऐसा भी नहीं है कि जो ऐसे वक्त में इतनी अचानक मेरी मदद कर सके। अब्दुल्ला अपने दोस्त की बातें सुनकर रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ की ख्वाहिश यानी हज था और दूसरी जानिब दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। अब वो इस कश्मकश में था और सोचो विचार में था कि आखिर मैं क्या करूं। इतने में उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज ये थी, अब्दुल्ला, जब तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह तुम्हें 10 गुना बढ़ा कर देगा। तुम्हारी नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। दिलो दिमाग में यही कश्मकश चल रही थी कि उसने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और वो पैसे जो उसने अपनी माँ के हज के लिए रखे थे वो अपनी जेब से निकालकर अपने दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका शुक्रिया अदा करते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा और अब्दुल्ला अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी
तो वो टाल गया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, गिड़गिड़ाकर सजदे में गिरकर दुआएं मांगी। ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज कराना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं हैं। मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, और न जाने मैं अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी भी कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाकर ये रकम जमा की थी, और अब जिस्म में इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं है कि अपनी माँ के हज के लिए दोबारा फिर से पैसे जमा करूं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे यही दुआ करता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वो अपनी जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर वो सजदे में गिर गया। अगली सुबह वो दोबारा जब ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्ला को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्ला ने नफी में सर हिलाया। मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके बेटे की जान अल्लाह के फजल से बची है। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्ला का बॉस बहुत नेक सिफ्त शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जिन 2 लोगों का कुरा निकलता, उन 2 को कंपनी के खर्चे पर हज पर भेजा जाता था। खुशकिस्मती से इस मर्तबा अब्दुल्ला और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्ला को ये परेशानी थी कि वो अपनी माँ को हज पर नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्ला की परेशानी देखी तो उसने पूछा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्ला ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्ला ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह पर अपनी माँ को साथ ले जाओ। अब्दुल्ला ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया, और फिर अब्दुल्ला और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्ला अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी माँ के पांव दबाता है। वो खानदान अब्दुल्ला से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया। और फिर दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि खुशकिस्मत अब्दुल्ला का निकाह शहर नबी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, और जब आप दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, किसी मुसीबत में घिरे इंसान का साथ देते हैं, तो बेशक अल्लाह ताला आपको उससे बढ़कर आपको अता करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आए तो कोशिश करें उसकी जितनी ज्यादा मदद हो सके सिद्क़ दिल से, नेक नियति से और बेलौस खिदमत करें। बेशक उसका बेहतरीन अजर देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हज और उम्रा की सादत नसीब फरमाए, हमें भी अपने दर पर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए, और हमारी आज की इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।